Your wife shouldn't have dug that hole, Jim. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, फ्रॉम के फैंस के लिए सीजन 3 का फिनाले एक ऐसा मोमेंट लेकर आया जो सबके होश उड़ा गया। मॉन्स्टर और उनके टेरिफाइंग रूल्स तो हम पहले ही देख चुके हैं, पर अब एक नया और ज्यादा खतरनाक फिगर सामने आया है, ए मैन इन ए येलो सूट। इस आदमी की एंट्री ने फ्रॉमविल के सारे मिस्ट्रीज को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है और साथ ही नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं ये आदमी कौन है। येलो सूट वाले आदमी की पहली झलक। सीजन 3 के फिनाले के लास्ट मोमेंट्स एकदम हैरान कर देने वाले थे। जिम, जो अपनी फैमिली के पास वापस जाने की कोशिश कर रहा था, मैथ्यूस फैमिली के आरवी के पास पहुंचता है, लेकिन वहां रिलीफ के बदले उसे जूली मिलती है, एक फ्यूचर वर्जन ऑफ जूली जो बिल्कुल अलग लग रही थी। छोटे बाल, कटा हुआ चेहरा और एक ऐसी शख्सियत जो लगता है कि बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर चुकी है। यहाँ जूली चिल्लाते हुए जिम को एक वार्निंग देती है, दिस इज व्हेन इट हैपेंस। और फिर उसकी बात का मतलब समझने से पहले ही एक आदमी ब्राइट येलो सूट में सामने आता है और बिना किसी हेस्टिटेशन के जिम की गर्दन काट देता है। इस सीन के बाद एक ही चीज दिमाग में आती है, ये आदमी कौन है और इसका पर्पस क्या है? क्या येलो सूट वाला आदमी सबसे बड़ा विलन है? अब तक हम देख चुके हैं कि रात के मॉन्स्टर्स कैसे काम करते हैं। ये क्रिएचर सिर्फ अंधेरे में शिकार करते हैं और उनका एक स्पेसिफिक रूल फॉलोइंग बिहेवियर होता है, लेकिन येलो सूट वाले आदमी ने सारे रूल्स तोड़ दिए। वो दिन के उजाले में घूमता है और उसका एग्जिस्टेंस दिखाता है कि वो मॉन्स्टर से कई ज्यादा पावरफुल और अलग है। उसके चीलिंग वर्ड्स, नॉलेज कम्स विथ अ कॉस्ट, ये बताते हैं कि वो एक मास्टरमाइंड है जो टाउन के हर मिस्ट्री के पीछे है। जहाँ मॉन्स्टर शायद उसके सिर्फ टूल्स है और उसका एजेंडा कई ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। सीजन 1 की रेडियो कॉल का राज। सीजन 1 के फिनाले में एक रेडियो कॉल था जो बहुत मिस्टीरियस था। जिम को एक आवाज सुनाई दी थी जो टेबिथा के डिगिंग को लेकर वार्निंग दे रही थी। अब पता चलता है कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि इसी येलो सूट वाले आदमी की थी। टेबिथा के अंडरग्राउंड टनल्स को अनकवर करने वाले मोमेंट से लेकर अब तक ये आदमी हमेशा शेडोज में रहकर सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा था। तो इसका मतलब है कि वो हमेशा से टाउन के केओस को जिंदा रखना चाहता था और फिर जो लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे जिम, वो उनको मार देता है क्योंकि फ्रॉमविल में नॉलेज एक डेंजरस चीज है। मॉन्स्टर्स की ओरिजिन और येलो सूट कनेक्शन। सीजन 3 में एक और बड़ी रिवलेशन हुई थी कि मॉन्स्टर्स पहले ह्यूमन थे। वो इंसान जो एंगखुई नाम के रिचुअल्स में अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करते थे, वो ही मॉन्स्टर्स में बदल गए। अब ये थ्योरी बन रही है कि शायद येलो सूट वाला आदमी ही इस पूरे सेक्रीफाइस और मॉन्स्टर्स क्रिएशन साइकिल के पीछे है। और अगर वो इन मॉन्स्टर्स का लीडर या क्रिएटर है तो उसने एक ट्विस्टेड सिस्टम बनाया है जिसमें लोग बिट्रे करते हैं, अपनों को खोते हैं और मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। टेबिथा और जेड जैसे लोग जो अननोइंगली टाउन के रूल्स फॉलो करते हैं वो बचते रहते हैं, लेकिन जिम जैसे लोग जो सच्चाई के करीब पहुंचते हैं उनका अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। बॉय इन व्हाइट वर्सेस मैन इन येलो। सबसे बड़ी बात जो येलो सूट वाले आदमी को अलग बनाती है वो है उसका डे लाइट में चलना। जहाँ मॉन्स्टर सिर्फ रात को शिकार करते हैं, पर ये आदमी बिना किसी रुकावट के दिन में घूमता है। इसका मतलब ये है कि वो उनसे ज्यादा सुपीरियर और शायद उनका क्रिएटर है। जहाँ उसका डे लाइट प्रेजेंस एक और एनिग्मेटिक कैरेक्टर बॉय इन व्हाइट से रिलेट करता है। बॉय इन व्हाइट एक होपफुल और गाइडिंग फोर्स है जो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन येलो सूट वाला आदमी एकदम उल्टा है। वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन और टेरर फैलाता है। ये दोनों फिगर्स एक कॉस्मिक बैलेंस दिखाते हैं। एक तरफ बॉय इन व्हाइट ट्रैप्ड रेसिडेंट्स को निकालने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ येलो सूट वाला उन्हें वहीं बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। मिरांडा की पेंटिंग्स का फोरशैडोइंग। सीजन 3 के एपिसोड 2 में मिरांडा की पेंटिंग्स में कुछ अजीब चीजें दिखाई गई थी। उसके पेंटिंग्स में एक येलो सूट वाला आदमी भी था जो तभी से एक डूम का सिंबल लग रहा था। मिरांडा की आर्ट वर्क हमेशा फ्रॉमविल की रियलिटी और विजन्स को मिक्स करके दिखाती है। उसका येलो सूट वाले आदमी को डिपिक्ट करना ये बताता है कि वो शुरू से ही स्टोरी का इंटरगल पार्ट था। क्या मिरांडा ने उसे पहले देखा था या वो सिर्फ विजन के थ्रू उसका फेस समझ पाई? ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है, पर इतना पक्का है कि येलो सूट वाला आदमी टाउन के हर मिस्ट्री के पीछे है। फ्रॉमविल और लवक्राफ्टियन हॉरर। शो के कॉस्मिक हॉरर थीम को देखते हुए फैंस ने इसे एचपी लवक्राफ्ट के मेथोड से कंपेयर किया है। मैन इन येलो का कनेक्शन हस्तर से बनाया जा रहा है जो एक लवक्राफ्टियन एंटिटी है। हस्तर को द किंग इन येलो भी कहा जाता है और वो अपने आसपास मैडनेस और डिसअपियर क्रिएट करता है। अगर येलो सूट वाला आदमी हस्तर से इंस्पायर्ड है तो इसका मतलब है कि वो सोल्स को टाउन में ट्रैप करके उनकी सफरिंग से अपनी एनर्जी ड्रॉ करता है। टाउन का क्रिटिकल नेचर और एंडलेस टॉर्मेंट का थीम लवक्राफ्टियन मैथोलॉजी से बिल्कुल मैच करता है।
सीजन 4 से क्या एक्सपेक्ट करें। येलो सूट वाले आदमी की एंट्री से सीजन 4 का नैरेटिव और डार्क होने वाला है। जिम का मर्डर, उसका रेडियो कनेक्शन और मॉन्स्टर्स के साथ उसका लिंक, ये सब एक नई कहानी की शुरुआत लगती है। मिरांडा की पेंटिंग्स और नए फिगर्स जो उनमें दिखाए गए थे वो शायद सीजन 4 में रिवील होंगे। और फिर बॉय इन व्हाइट और येलो सूट वाले आदमी के बीच का रिलेशन अभी तक अनक्लियर है। क्या वो राइवल्स है या एक ही बड़े गेम के प्लेयर्स हैं। सीजन 4 से हमें फ्रॉम विल के सुपरनेचुरल हायरार्ची और येलो सूट वाले आदमी के फाइनल मोटिव्स के बारे में ज्यादा पता चलेगा। उसकी पावर और उसकी लिमिट्स क्या है। क्या ट्रैप्ड रेसिडेंट्स उसके अगेंस्ट लड़ पाएंगे। कंक्लूजन, मैन इन येलो के इंट्रोडक्शन ने शो के स्टैक्स को रिडिफाइन कर दिया है। वो ना सिर्फ मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल है बल्कि उसका इन्फ्लुएंस टाउन के हर एक मिस्ट्री पे है। अभी के लिए तो वो एक चिलिंग रिमाइंडर है कि फ्रॉम का सेंट्रल थीम क्या है। जहाँ अननोन का डर है वहाँ नॉलेज पावर के साथ एक कर्स भी है। तो सीजन 4 में ये मिस्ट्री और अनफोल्ड होगी। लेकिन एक बात क्लियर है, फ्रॉम विल में किसी का भी सेफ रहना मुश्किल है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपके येलो सूट वाले आदमी को लेकर क्या थॉट्स है, अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।